नमस्कार, कोटबुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे जेएनयू जोधपुर एडमिशन के लेकर। यहाँ पर यूजी के एडमिशन का फोरम का नोटिस आ चुका है भैया। फोरम कब से कब तक भरे जाएंगे, क्या प्रक्रिया रहने वाली है, कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है, किस हिसाब से एडमिशन होता है और कौन कौन सी क्लासेस की एडमिशन की यहाँ पर बात हो रही है, इन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो होने वाला है जेएनयू जोधपुर एडमिशन। जी हाँ, जोधपुर की यूनिवर्सिटी है, ध्यान रखें, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जोधपुर एरिया की। तो वहां की जो यूनिवर्सिटी उसके एडमिशन यूजी स्तर के, ध्यान रखें, बीए बीएससी बीकॉम के एडमिशन की प्रोसेस यहाँ पर शुरू हो चुकी है। केवल जोधपुर यूनिवर्सिटी के एडमिशन का नोटिस है, इसके अलावा जो वहां के गवर्नमेंट कॉलेज है उसका नोटिस नहीं है। या केवल जेएनयू जोधपुर के जो कैंपस है उसके एडमिशन का नोटिस है। साथ में उससे जो संबंध कॉलेज है, संगठक कॉलेज जो है, ध्यान रखें, उससे रिलेटेड नोटिस होने वाला है। बाकी विद्यार्थी कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पर बात करते हैं जेएनयू जोधपुर एडमिशन 2024-25 ट्वेल्थ के रिजल्ट। यहाँ पर तीनों एक साथ रिजल्ट देखने को मिले आरबीएससी के। उसके बाद में लगातार सवाल था एडमिशन प्रोसेस को लेकर। तो एक वीडियो मैंने पहले भी डाला जिसमें राजस्थान यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड बात की। यहाँ पर जेएनयू का नोटिस आया तो जेएनयू के बारे में बात करने वाले हैं, और गवर्नमेंट कॉलेज के नोटिफिकेशन आएगा तो उसके बारे में हम बात करेंगे। बात करते हैं यहाँ पर जेएनयू जोधपुर से रिलेटेड। देखो, फोरम का नोटिफिकेशन की बात करूं, 27 तारीख से आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे और 10 जून तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। डॉक्यूमेंट से ध्यान रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहने वाला डॉक्यूमेंट्स में, कि आपका 10th का मार्कशीट, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि भैया आपको मार्कशीट चाहिएगी या फिर उसी समय आपको टीसी वगैरह की आवश्यकता पड़ेगी, ऐसा नहीं है। आपको केवल मित्र के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भरना है सबसे पहले। ध्यान रखें, नोटिस के बारे में हम बात कर लेते हैं जो इसका रहने वाला है। ये देखो भैया, जेएनयू जोधपुर यूनिवर्सिटी का है और यहाँ पर कला विज्ञान वाणिज्य संकाय संगठक कॉलेज, कमला नेहरू महिला महाविद्यालय में सायकालीन अध्ययन संस्थान के विभिन्न पाठ्यक्रमों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत, यानी इस बार सेमेस्टर है सभी में, तो वहां के एडमिशन का नोटिस आ चुका है। 27/5 से फॉर्म आपके शुरू हो जाएंगे। दूसरा बात करते हैं 12वीं पास विद्यार्थी जो अभी 12वीं पास किए हैं या पहले 12वीं पास किए, फर्स्ट ईयर करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप फॉर्म लगा सकते हैं। 27 मई से फॉर्म भरा जाएगा, 10 जून तक फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद में 125 रुपए विलंब शुल्क के साथ में 18 जून तक रहेगा। लेकिन आपको समय से फॉर्म भरना है, विलंब शुल्क का क्यों इंतजार करना, समय से फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म की प्रोसेस, अब देखो यहाँ पे चलते हैं, हम प्रोसेस क्या रहने वाली है इससे रिलेटेड बातें कर लेते हैं। प्रोसेस में क्या होता है भैया, कि सबसे पहले आपको फॉर्म भरना है और फॉर्म भरने के बाद जो हार्ड कॉपी है उसको खुद के पास संभाल के रखना है। जब फॉर्म भर जाएंगे उसके बाद में जो लास्ट डेट रहती है उसके 2-3 दिन बाद में आपको लिस्ट देखने को मिलती है। ये ध्यान रखें, लगभग ये मान के चलिए लास्ट डेट उसके 4-5 दिन बाद में आपको लिस्ट देखने को मिलेगी। उसमें कट ऑफ के आधार पर आपका नंबर देखने को मिलेगा। अगर आपका नाम वहां पे आता है तो फिर आपको डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने होंगे। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन फॉर्म भरने के पश्चात हार्ड कॉपी संबंधित विभाग में जमा करवाने की आवश्यकता नहीं है, खुद के पास में रखना फॉर्म की हार्ड कॉपी। जिन विद्यार्थियों का नाम है स्थायी वरीयता सूची में जारी होगा, लिस्ट आएगी जब उसका नाम अगर आपका आता है उसमें, तो उन्हें फॉर्म की हार्ड कॉपी, फीस की रसीद समेत समस्त दस्तावेजों के संकाय संस्थान विभाग में लिस्ट जारी होने के पश्चात 5 दिवस के भीतर जमा करवाना अनिवार्य। अगर आपका लिस्ट में नाम आता है, आपका एडमिशन लिस्ट में नाम आता है, तो फिर आपको डॉक्यूमेंट जमा करवाने पड़ेंगे, ये ध्यान रखें। प्रवेश आवेदन की अंतिम तिथि किसी भी स्थिति में नहीं बढ़ाई जाएगी, डेट नहीं बढ़ाई जाएगी। तो ध्यान रखें, 10 तारीख तो है, 10 जून तो है फॉर्म के एडमिशन की लास्ट डेट, ध्यान रखें एडमिशन की। और उसके बाद में 18 जून इसकी विलंब शुल्क के बाद साथ है। इसके बाद में डेट नहीं बढ़ेगी क्योंकि जून में ही आपको एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट भी करना है। बीए बीएससी पाठ्यक्रम में अभ्यर्थियों के विषय समूह का चयन करना अनिवार्य होगा। अगर बीए में है, बीएससी में, तो आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने पड़ेंगे, उसी के आधार पर आपका नंबर आएगा। सभी विद्यार्थी विषय समूह का चयन करके अपने विवेक से करें तथा विषय समूह का आवंटन वरीयता में उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा। अब जो भी सब्जेक्ट होंगे उसमें मान लो कि किसी का ज्यादा परसेंटेज नंबर आया, फिर सब्जेक्ट के हिसाब से सारी चीजें एडमिशन जो क्राइटेरिया उसके आधार पर आएगा। अभ्यर्थी को किसी भी तरह की असुविधा होने पर जेएनयू की ऑफिशियल मेल है, यहाँ पर आप मेल कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये नोटिस था। बात करें कुछ और नोटिस है भैया आज के न्यूज़पेपर की भी कटिंग मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर ये देख लीजिए, यहाँ पर सीटों का भी आंकड़ा दिया हुआ है भैया, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर अच्छे तरीके से। जेएनयू में कितनी सीटें हैं, आर्ट्स की कितनी है, आर्ट्स में 19 सब्जेक्ट होने वाले हैं जो आपको ऑनलाइन देखने को मिल जाएंगे जब फॉर्म भरेंगे तब। विज्ञान में सीटें हैं, वाणिज्य संकाय में, एसएफएस में थोड़ी फीस ज्यादा होती है लेकिन सीटें वही रहती है, एडमिशन रेगुलर रहता है। और के एन कॉलेज की बात करें, कमला नेहरू वाला जो यहाँ पे के एन कॉलेज बीए और बीएससी बीकॉम, यहाँ पे भी सीटों का आंकड़ा दिया हुआ है। ध्यान रखें, फॉर्म 27 मई से 10 जून तक भरे जाएंगे। उसके बाद में
5 दिन बाद में, ध्यान रखिए लास्ट डेट हालांकि विलंब शुल्क के साथ में 18 जून है, उसके 5 दिन बाद में या 2-3 दिन बाद में आपको लिस्ट देखने को मिलेगी और लिस्ट आने के बाद में आपको डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने होंगे। ये इसका प्रोसेस भी हो गया, ये लिस्ट भी हो गया, डॉक्यूमेंट्स की मैंने आपको बता दिया। केवल 10वीं और 12वीं का, अगर 12वीं का आपके पास रिजल्ट अवेलेबल है ना, जो नेट वाला, वो ही चाहिएगा केवल, है ना, उसमें ही दिखा देगा सारी चीजें। अब मार्कशीट लेट तक पहुंचेगी कॉलेजों में, आपके स्कूलों में, तो आपको यहाँ पे मार्कशीट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो आवश्यकता पड़ेगी जब आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा, फिर आप डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने जाएंगे, तब आवश्यकता पड़ेगी। उस टाइम मैं सारा वीडियो कंप्लीट डिटेल्स के साथ में लिस्ट आने बाद बता भी दूंगा। अभी केवल फॉर्म भरने का नोटिस आया है, फॉर्म भरने को रिलेटेड बात है, कट ऑफ ज्यादा जाएगी। एक विशेष बात है, बताता हूँ, डॉक्यूमेंट्स में आप जिस भी कैटेगरी के विद्यार्थी हैं, आप मान लो कि एससी के हैं, एसटी के हैं, ओबीसी के हैं, ईडब्ल्यूएस के, तो अपना सर्टिफिकेट जो होता है, जाति प्रमाण पत्र जो आप बनवाते हैं, वो बनवा लेना भैया। यहाँ पे उसका फायदा मिलेगा एडमिशन लिस्ट में, उसी के आधार पर लिस्टें आती हैं, ध्यान रखिए। अगर आप नहीं बनवाएंगे, आप जिस कैटेगरी के हैं और उसका नहीं बनता है, मान लो कि एससी का आपने नहीं बनवाया, तो फिर आप जनरल के लिस्ट में काउंट होंगे। इस तरीके से यहाँ पे एडमिशन का प्रोसेस रहने वाला है। ध्यान रहिए, केवल जेएनयू जोधपुर यूनिवर्सिटी का है भैया, इसके अलावा और अन्य विद्यार्थी बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। गवर्नमेंट कॉलेजों के नोटिस बाद में देखने को मिलेंगे, आएंगे जून के शुरुआत तक नोटिस देखने को मिल जाएगा। राजस्थान यूनिवर्सिटी का ऑलरेडी वीडियो अलग से डाला हुआ है, और भी कोई कंफ्यूजन है तो भैया यहाँ पे सवाल करेंगे, सीधे इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे बात कर सकते हैं। 24 घंटे के अंदर आपको जवाब देखने को मिल सकता है। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।